अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वक़ाल अल्लाहु तआला या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बहुत ही एहतराम के काबिल मेरी दीनी माँओं और बहनों, हमारा दीन इस्लाम है और हमारा नाम मुसलमान है। और मज़हब इस्लाम सिर्फ चंद इबादतों का नाम नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल निज़ाम हयात है। पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा मज़हब इस्लाम ने हमें सिखाया है, बताया है। ये एक अमली दीन है, प्रैक्टिकली दीन है, जहाँ ये एक बंदे को अपने रब के साथ ताल्लुक़ कायम करने का तरीक़ा सिखाता है। वहीं हमारा प्यारा दीन हमें बंदे और बंदे के दरमियान ताल्लुक़ात को सही करने का तरीक़ा भी सिखाता है। और इस पूरे दीन पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी करार दिया गया है। लेकिन बहुत सी मर्तबा गलतफ़हमी ये होती है कि हम ज़िक्र व अज़कार को तो दीन समझते हैं, तस्बीह पढ़ने को, वज़ाइफ़ पढ़ने को दीन समझते हैं, नमाज रोज़े को, सदक़ा खैरात को, तिलावत को दीन समझते हैं, और बाकी ज़िंदगी के दूसरे मामलात हम जैसी मर्ज़ी में आता है वैसे गुजारते हैं। इसी वजह से हम परेशान भी होते हैं। अल्लाह ताला हम सब को दीन की सही समझ अता फ़रमाए। इस वक्त अपनी माँ बहनों से घरेलू ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें ज़िक्र करने का इरादा है। सुने और दिल के कानों से सुने, अमल की नीयत से सुने। ये दीन का वो हिस्सा है जो ज़्यादातर अमल में तो है ही नहीं, तज़किरों में भी नहीं आता है। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा दीन बहुत प्यारा दीन है, बहुत हसीन दीन है, बहुत आसान दीन है। ये दिल को खुशी से भरने वाला दीन है। इस दीन ने हुकूक़ बताए हैं। एक औरत के ज़िम्मे भी उसकी घरेलू ज़िंदगी में उसके शौहर के हुकूक़ होते हैं, और जब एक औरत निकाह करके शौहर के घर ससुराल में आ जाती है
तो फिर उसका एक ताल्लुक़ अपनी सास के साथ भी कायम हो जाता है, शोहर के दूसरे रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुक़ कायम हो जाता है। और ये बहुत बड़ी नेमत है। कुरान मजीद ने इसको बतौर नेमत बयान फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फ़जअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह वो ज़ात है जिसने पानी के एक नुत्फ़े से इंसान को पैदा किया और फिर उसके लिए दो तरह के रिश्ते कायम किए। एक नसबी रिश्ते होते हैं, ख़ानदानी रिश्ते होते हैं जो बाप की तरफ से चलते हैं, और उसके बाद एक और जब इंसान बड़ा होता है तो ससुराली रिश्ता कायम होता है। इसको भी अल्लाह ने बयान फरमाया। तो ये बहुत अजीम रिश्ता है। इसी से दुनिया में इंसानियत आगे बढ़ती है, इसी से दुनिया में खैर वजूद में आती है। तो अब इस रिश्ते को ज़रा समझ लिया जाए और उसको अच्छी तरह निभा लिया जाए तो इंशाअल्लाह घरेलू ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाती है। तो सास और बहू ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह रहे, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातें बयान करना है। सबसे पहली बात, जो लड़की निकाह करके ससुराल में जाए वो अपनी सोच बदले। वो यूँ न समझे कि ये औरत मेरे शौहर की माँ है और मेरी सास है, बल्कि अपनी सोच ये रखे कि ये मेरी माँ है। सास की जगह पर लफ्ज़ माँ इस्तेमाल करें, इसलिए कि निकाह से पहले मियाँ बीवी के एक एक माँ बाप होते हैं। निकाह होते ही मियाँ बीवी के दो माँ बाप हो जाते हैं। शरीयत का मसला ये है कि एक लड़की का निकाह जब किसी लड़के के साथ हो जाए, सिर्फ निकाह हुआ है, मान लो अभी रुखसती भी नहीं हुई, लेकिन निकाह होते ही बीवी पर शौहर का बाप हराम हो जाता है हमेशा के लिए, और शौहर पर बीवी की माँ के साथ निकाह करना हमेशा के लिए हराम है। चाहे उसकी लड़की निकाह में रहे या तलाक दे दे या इंतकाल कर जाए, कुछ भी हो, लेकिन अब ये मर्द अपनी बीवी की माँ, जिसको सास कहते हैं, उसके साथ कभी निकाह नहीं कर सकता, इसलिए कि शरीयत ने उसको माँ का दर्जा दे दिया। और ये औरत अपने शौहर के बाप के साथ कभी निकाह नहीं कर सकती, चाहे शौहर उसको तलाक दे दे या शौहर का इंतकाल हो जाए, फिर भी वो उसके बाप के साथ निकाह नहीं कर सकती, इसलिए कि शरीयत ने उसको बाप का दर्जा दे दिया। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर भी दिल से भी उसको माँ का दर्जा दें। जब माँ का दर्जा बहू ने अपनी सास को दे दिया तो बहुत सारे मसाइल यही हल हो जाते हैं। और जिस घर में ये औरत आई है, ये लड़की जिस घर की बहू बनकर आई है, उस घर के लोग भी अपना विज़न बदलें, अपना नज़रिया और देखने की सोच बदल दें। इसको बहू कहने के बजाय, अपने बेटे की बीवी समझने के बजाय उसको अपनी बेटी समझे और दिल से उसको अपनी बेटी माने। सास इस बात को समझे कि आने वाली लड़की किस कदर बड़ी कुर्बानी देकर आई है, अपना घर बार छोड़ा है, अपने माँ बाप छोड़े हैं, अपनी सहेलियाँ छोड़ी हैं, अपना वतन छोड़ा है, एक अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो आपके घर में आ गई। तो ये उसकी कुर्बानी कोई मामूली नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। इतनी बड़ी कुर्बानी देकर आपके घर में आई है और उसने आपको अपनी माँ समझा है, तो आपको भी उसको अपनी बेटी का दर्जा देना पड़ेगा। और अल्लाह ताला की सुन्नत कुछ अजीब है। हमारे घर में जो बेटी पैदा होती है वो हमारे घर में 18, 20, 22 साल रहती है जब तक उसका निकाह हो जाए, और दूसरे के घर में पलने वाली बेटी हमारे घर में आकर कभी 40 साल हमारे साथ रहती है, कभी 50 साल, कभी 60 साल, जैसी जैसी उम्र। तो एक माँ को अपनी बेटी के साथ रहने का इतना वक्त नहीं मिलता जितना उसको अपनी बहू के साथ रहना पड़ता है। तो फिर इसको अपनी बेटी क्यों न समझ ले। अगर सास अपनी सोच बदल ले और अपनी आने वाली बहू को अपनी बेटी समझ ले
तो फिर इंशाअल्लाह बहुत सारे शिकवे और बहुत सारे झगड़े यही दफन हो जाते हैं। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है और शैतान ऐसा होने देता नहीं है। वो नहीं चाहता है कि घर में सुकून हो। आप ज़रा गौर कीजिए कि जब बच्चे का यानी अपने बेटे का निकाह कराना होता है, बहू लानी होती है, उस वक्त बेटे की माँ बड़ी खुश होती है, सबके सामने तज़किरे करती है, मैं ऐसी बहू लाने वाली हूँ और फ़लाँ जगह से लाने वाली हूँ। शादी पर बड़ी खुश होती है और बहुत खुशी के साथ अपनी बहू को घर में लाती है। फिर ये होता है कि थोड़े ही दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद या चंद सालों के बाद, ये खुश होने वाली सास अपनी बहू से बड़ी नाराज़ नज़र आती है और इसकी दुश्मन नज़र आती है, लोगों के सामने इसकी बुराइयां करती नज़र आती है। इसकी वजह क्या है? एक वजह तो यह है कि शैतान दिलों में तोड़ पैदा करता है और उसका सबब यह होता है कि सास और बहू की तरफ से और बहुत सी मर्तबा बेटे की तरफ से कुछ ऐसी गलतियां होती हैं कि जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो इस रिश्ते को सही करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दोनों सास भी और बहू भी अपना नज़रिया और अपनी सोच बदल लें। बहू अपनी सास को माँ का दर्जा दे और अपने दिल से भी उसको माँ समझे। सास अपनी बहू को बेटी का दर्जा दे और उसके साथ बेटी जैसा सुलूक करे। दोनों एक दूसरे की कुर्बानियों को समझे। बहू, आने वाली बहू अपनी सास की कुर्बानी समझे कि इसने कितना तकलीफ़ उठाकर मेरे शौहर को पाल पोस कर बड़ा किया है। 9 महीने इसको पेट में रखा, 1.5-2 साल दूध पिलाया, फिर बचपन से उसकी परवरिश की, खिला पिला के इसकी सारी ज़रूरतें पूरी की और आज 20-22-25 साल का लड़का मेरे हवाले कर दिया। तो इसकी बड़ी कुर्बानी है। माँ के उसके बेटे के ऊपर बड़े हुकूक़ हैं। इस बात को अपने जहन में रखे कि मेरा शौहर आज जो कुछ भी है वो उसकी माँ की वजह से है। अगर ये माँ न होती तो मेरा शौहर भी ना होता। तो मेरे शौहर के होने में इसकी माँ का बड़ा दखल है। तो जहाँ शौहर का होना बहुत बड़ी नेमत है तो उसकी माँ का होना भी बहुत बड़ी नेमत है। जब ये सोच होगी तो फिर बहू यानी बीवी अपने शौहर को उसकी माँ से दूर करने की कोशिश नहीं करेगी। और सास अपनी बहू की कुर्बानी को समझे कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे बेटे के खातिर मेरे घर में आके यहाँ की एक फ़र्द बन गई है। अब उसको वो सब चीज़ें हमें देना है जो उसके घर में उसको मिला करती थी। उसको मोहब्बत देना है, उसको प्यार देना है, उसको एहतराम देना है, उसको इज़्ज़त देना है। जब ये सोच बन जाती है और दोनों एक दूसरे के एहसानात पर नज़र रखते हैं तो फिर आगे के मामलात इंशाअल्लाह आसान हो जाएंगे। दूसरी चीज़, बहू और बेटी में जो फ़र्क करने का आम हमारे यहाँ रिवाज है उससे हम निकले। अल्लाह के वास्ते घरों में जुल्म का माहौल न बनाए। ये शिकायत बहुत सी दीनदार हमारी माओं से है जो माशाअल्लाह 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ती हैं और तहज्जुद, इशराक, चाश की पाबंद है, बड़े बड़े वजीफ़े और तस्बीहात पढ़ती है, कुरान मजीद की खूब तिलावत करती है, ऐसी दीनी मजलिसों में जाती है, जमातों में जाती है, तालीम खूब करती है, बयान बहुत अच्छा करती है, सब कुछ है। लेकिन घर में रहन सहन जो है, आपसी अखलाक इतने बिगड़े हुए हैं कि ये सारी नेकियों पर पानी फेर देते हैं। क्या फ़र्क किया जाता है? बेटी अगर ससुराल में खुश हो तो माँ बड़ी खुश होती है, लेकिन बहू को ससुराल में खुश देखे तो ये आँख को नहीं भाता है, दिल में खटकता है कि ये यहाँ के इतनी खुश क्यों रह रही। अगर वो वहाँ खुश रहे बेटी तो कहते हैं कि इसका नसीब ही अच्छा है, हमारी बेटी इतनी अच्छी है तो अब वो तो वहाँ खुश ही रहेगी ना। और अगर बहू खुश है तो कहते ये तो हमारा कमाल है कि हमने इसको खुश रखा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये सोच का जाविया बदल जाता है। बेटी के बारे में सोच अलग है, बहू के बारे में सोच अलग है। हालांकि सोच ये है कि हर एक अपने नसीब से खुश रहता है। बेटी अगर बीमार हो जाए ससुराल में और वहाँ से उसका फ़ोन आए तो माँ परेशान हो जाती है और फितरत है, होना चाहिए, लेकिन उसको क्या मशवरे दिए जाते हैं यहाँ से, बेटे अपनी तबीयत का ख्याल रखना, काम ज़्यादा मत करना, बाहर से खाना मंगवा लेना, आराम करना।
और ऐसा हो तो यहाँ आ जा, यहाँ क्या आराम कर ले। बेटी को ये मशवरे दिए जा रहे हैं। और बहू अगर कभी बीमार हो जाए तो कहते ये तो जब से आई है तब से बीमारी पड़ती है, मांदी मरती है, ये तो बीमारी पड़ती है, इसके तो बहाने चाहिए आराम करने के। अगर बहू यूं कहे कि मुझे कमर में दर्द है तो कहता ये कौन सी औरत को नहीं होता है, इसमें क्या सो जाने का, काम तो करने ही पड़ेंगे ना। अब ये यहाँ ये ज़बान चल रही है। ये फ़र्क किस में हुआ, बेटी और बहू में। अगर दामाद बेटी को लेकर बार बार मैके आए और हमारे घर ले आए तो बड़ी खुशी होती है कि दामाद बहुत अच्छा है, ये तो बार बार हमारे यहाँ लेके आता है, हमारी बेटी का बड़ा ख्याल रखता है, बेटे जैसा दामाद है। और बेटा अगर बहू को लेकर उसके मैके जाए तो उस पर ताने कि ये तो जोड़ू का गुलाम बना दिया है, इसको तो कुछ धंधे ही नहीं है, रोज़ाना लेके भागती है, पेट्रोल मुफ्त में आता है, मेरे बेटे को कंगाल करने बैठी है, पता नहीं कैसे कैसे जुमले कसे जाते हैं। तो ये फ़र्क क्यों? आपकी बेटी जिस तरह आपके घर आए तो आपको खुशी होती है, तो आपकी बहू जब उसके घर जाएगी तो क्या उसकी माँ को खुशी नहीं होगी? ये फ़र्क क्यों किया जाता है? ये अलग बात है कि कितने दिन में जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, एक अलग मसला है। अगर दामाद बेटी को लेकर होटलों में खाने जाए, घूमने फिरने ले जाए तो बड़ी खुशी होती है, माशाल्लाह दुआएं देते हैं, बहुत अच्छा दामाद है। और अगर बेटा अपनी बहू को लेकर जाए तो कसूर बहू का कि ये बहुत घूमने फिरने वाली है, ये हमारे बेटे को ले जाती है, ये बहुत उड़ाव है, पैसे बहुत कम खर्चा करवाती है। और वहाँ लेके जाए तो हमारी बेटी नहीं, वो तो दामाद लेके जाता है। ये फ़र्क है। दामाद अगर बेटी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, बहुत कीमती और महंगे ड्रेस ला कर दे तो कहते हैं हमारी बेटी तो सीधी सादी है, लेकिन इसके शौहर को ही बहुत शौक़ है पहनाने का, हमारा दामाद बहुत अच्छा है। और अगर बेटा बहू को लाकर पहनाए तो माँ को खटकता है कि ये इसको बहुत शौक़ है, इसको बहुत उड़ाने का चाहिए। ये फ़र्क पूरा दोनों में। अगर बेटी का कोई ऐब सामने आ जाए तो उसको छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं, और करनी चाहिए, हर मुसलमान का ऐब छुपाना चाहिए। लेकिन बहू का कोई ऐब सामने आ जाए तो फिर इस पर पूरी दुनिया में तमाशे, बेटियों को फ़ोन कर करके, रिश्तेदारों को फ़ोन करके, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताया जाता है। कभी उसको उसके घर के ताने दिए जाते हैं, तेरी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है। ये अजीब बात है। अगर बेटी ससुराल में अच्छा खाना पकाए तो यहाँ तारीफ़ यूँ की जाती है कि उनके घर वालों को तो कुछ आता ही नहीं था, हमारी बेटी गई तो वहाँ अच्छा खाना लगे, कभी उन्होंने ऐसा खाना ही नहीं खाया था। और यहाँ अगर बहू कितना ही अच्छा पकाए तो उसमें, तो ये जो फ़र्क और निफाक वाला हमारा सलूक है कि बेटी के साथ एक अलग नज़रिया, बहू के साथ एक अलग नज़रिया, ये घर के निज़ाम को तबाह बर्बाद करके रख देता है। इसलिए इस सोच को और हमारी इस लाइफ सिस्टम को बदलें, घर में मोहब्बत का माहौल पैदा करें। बहू अपनी सास के साथ किस तरह रहे और सास अपनी बहू के साथ किस तरह रहे। तो बहू छोटी है, सास बड़ी है। आने वाली बहू को चाहिए कि अपनी सास को माँ से नीचे कोई लक़ब न दे, माँ कहकर ही पुकारे, अम्मी कहे। शौहर से बातचीत करते हुए उसको यूँ ना कहे कि आपकी अम्मी ने यूँ कहा, तेरी अम्मी ने यूँ कहा, नहीं, हमारी अम्मी। अब वो तेरी मेरी नहीं है, अब वो हमारी है, तो उसको इस लक़ब से पुकारे, हमारी अम्मी ऐसी है। जब उसने माँ समझ लिया तो कभी जाहिर है कि सास बड़ी उम्र की है, बुढ़ापा भी आ सकता है, उसकी वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन भी होगा, कभी डांट भी देगी, कभी किसी बात पर ऐब भी निकाल देगी। तो जिस तरह अपनी माँ अगर किसी बात पर नाराज़ हो जाए, कभी डांट दे, कुछ कह दे, तो बेटी बर्दाश्त कर लेती है, तो सास की भी इन बातों को बर्दाश्त कर ले। सास को ऊंचा मकाम दे बहू, अम्मी आप घर के बड़े हैं, आपके हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं, बात करने का तरीक़ा सीखे, आपके हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं, आपने अपने बेटे को कितनी अच्छी तरबियत दी है, उसकी तारीफ़ करें। ये घर में खुशियाँ लाने का ज़रिया है। हर औरत को अपनी तारीफ़ बहुत अच्छी लगती है, हर औरत को अपनी तारीफ़ बहुत अच्छी लगती है, तो उसकी तारीफ़ करें। अम्मी आपके, और यकीनन है एहसानात, आप बड़े, अम्मी हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम आपके बेटे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे कहिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपनी इस्लाह कर लूँगी। जब ये अपनी सास को माँ माँ कहकर पुकारेगी और उसको अपने बड़ा होने का मकाम और मर्तबा भी देगी,
तो उसको राहत पहुंचाएगी, तो फिर सास के दिल में भी अल्लाह उसकी मोहब्बत डालेंगे कि हमारी बहू बहुत अच्छी है। कभी कभी बहू को चाहिए कि रात के वक्त मियाँ बीवी दोनों जाकर अम्मी के पैर दबा दें। अम्मी आप थक गए होंगे, बड़ी उम्र हो गई है, तो हम पैर दबा देते हैं। अब बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि बेटे ने कभी माँ के पैर दबाए नहीं होते। अब बीवी अपनी शौहर को समझा कर ले जा रही कि माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत है, चलो हम जाके अम्मी के पैर दबाते हैं। तो हम दोनों पैर दबा रहे। माँ सोच रही है कि 25 साल का हो गया, आज तक कभी नहीं आया और आज अचानक आके पैर दबा रहा है, ये इसके अंदर चेंजिंग बदलाव कहाँ से आ गया। तो समझ जाएंगी कि ये बहू की सिखाई हुई बात है। अब माँ का दिल खुश हो रहा है, 5-10 मिनट पैर दबाने में क्या हाथ घिस जाते हैं, और हम क्या छोटे हो जाएंगे। किसी की भी खिदमत करेंगे सवाब मिलेगा, सास तो बहरहाल माँ है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि अक्लमंद बीवी वो है जो अपने शौहर से यूँ कहे कि वो मेरे सरताज, आप मेरी जन्नत है। यानी शौहर की खुशी बीवी के लिए जन्नत का ज़रिया है। हदीस शरीफ में ये बात आई है। तो बीवी अपने शौहर से यूँ कहे कि आप मेरे सरताज हैं, मैं आपको खुश रखूँगी, आप मेरी जन्नत है, मैं आपको खुश करके जन्नत पाऊँ। और आपकी वालिदा या आपकी जन्नत है, हम दोनों मिलकर अम्मी को खुश करके जन्नत हासिल करें, ताकि जिस तरह दुनिया में हमारा हाथ एक दूसरे के हाथ में है, जन्नत में भी हम एक दूसरे के साथ जाने वाले बने। ये कितनी अच्छी सोच है। बेवकूफ़ होती है वो बीवियाँ जो अपने शौहर को अपनी माँ से दूर करती है। दूर करने से मुराद घर से अलग होना नहीं है, दूर करने से मुराद दिल से दूर करना, माँ की बुराइयाँ उसके दिल में डाल डाल कर उसको अपनी माँ से दूर करना। तो वो जाहिर है कि जब बेटा अपनी माँ को नाराज़ करेगा तो अल्लाह के यहाँ वो जहन्नम का मुस्तहिक है। तो खुद अकेली जन्नत में जाके क्या करेगी, अपने शौहर को जहन्नम में फेंक कर। ये कैसी वफ़ादार बीवी है अपने शौहर की, ये कैसी खैरखा बीवी है। इसलिए अपने शौहर को उसकी माँ से दूर करने के बजाय दोनों माँ के दिल से करीब होने की कोशिश करें। तीसरी एक नफ्सियाती बात यह है कि जाहिर है कि माँ इस घर की बड़ी है, तो वो चाहती है कि घर की सदारत और घर का वडीलपना उसके पास रहे, घर में उसकी चले, और ये होना चाहिए, बड़ों का ही चलना चाहिए घर में। बहू ये चाहती है कि घर में मेरा चले, मेरा राज होना चाहिए, और माँ ये चाहती है कि घर में मेरा राज होना चाहिए। बहुत सी मर्तबा झगड़ा यहीं से शुरू होता है। तो बहू को इस बात को समझना चाहिए कि वो इस घर की मालिका है। आज तक वो बहू बनकर रह रही, अब सास बनी है, तो अब इसको हुक्मरानी करनी है। ये हुक्मरानी की कुर्सी पर उसको बैठना है, तो बैठने दे उसको। आपका वक्त आएगा तब आप बैठेंगे। जब आपके बच्चे बड़े होंगे, आप भी सास बनेगी, तब आपका वक्त आएगा। वक्त से पहले हुक्मरानी की कुर्सी पर न बैठे। इसलिए घर में अम्मी से कहा, अम्मी आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, आप जो कहेंगे वो खाना मैं पकाऊंगी। किचन के मामले में भी औरतें बहुत ज़्यादा खुददार होती है। हर औरत ये समझती है कि मैं सबसे अच्छा किचन चलाती हूँ। तो सास अम्मा को मौका दे, अम्मी आप जैसा कहेंगे वैसा ही। क्या पकाऊँ अम्मी, अम्मी से पूछें। अब उनसे पूछ कर काम कर रहे हैं, तो कहीं बहू बहुत अच्छी है, मेरे पूछे बगैर कुछ नहीं करती। बाज़ार जाना है तो इत्तिला ना दे, इजाज़त लेकर जाए। एक होती इत्तिला कि बस सब तैयार हो गए, अब जाते जाते अम्मी ज़रा बाज़ार जाके आती हूँ। तो अब कहने का क्या ज़रूरत थी, वो तो आप अम्मी ना कहेगी तो क्या रुक जाएंगी, जाने ही वाली है। जाने से पहले पूछ ले, अम्मी बाज़ार जाने का इरादा है, आप इजाज़त दे तो जाके आऊँ। हाँ हाँ बेटा जाओ, सास अम्मा यूँ कहेंगे और उसको कहना चाहिए। लेकिन इस तरह इजाज़त लेकर जाना ये अदब है, ये अपने अच्छे अखलाक की दलील है। आपको मैके जाना है तो ऑर्डर नहीं सुनाएंगे, मैं जाने वाला हूँ संडे को। नहीं अम्मी संडे को जाने का इरादा है, घर में इस तरह का कोई मसला है, बहन आ रही है, अम्मी बीमार है, आप इजाज़त दे तो थोड़ा जाकर आऊँ। जब इस तरह अच्छे अंदाज में इजाज़त मांगेंगे तो सास के दिल में भी रहम आएगा। वो कहेंगे हाँ हाँ बेटे जाओ जाओ, तुम्हारी अम्मी बीमार है, तुम्हारी बहन आ रही है, जाओ मेरा भी सलाम कहना। अब ये मामला ठीक चल रहा है। और होता गड़बड़ कहाँ होती है कि जब बग़ैर कहे हुए सीधा ऑर्डर, अभी सास अम्मा भी बीमार है और कहे मैं जा रहा हूँ, यहाँ भी मेहमान आ रहा है, और ये कह रहे कि मैं मेरे घर जा रही हूँ। तो आपका घर तो ये है, आपको ये संभालना है, तो ज़रा आगे पीछे करके सेटिंग करके फिर जाना है, तो इंशाअल्लाह घर में मोहब्बत आएगी। माँ को बड़ा दर्जा दें, उनको पूछ कर चलें। कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं आप,
बाज़ार में अपने लिए, चाहे ईद का मौका है या ऐसे ही शादी ब्याह का मौका है, अपने लिए बेहतर से बेहतरीन चीज़ लाए और सास अम्मा के लिए कुछ भी नहीं। तो माँ माँ है, अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन उसका दिल तो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे लिए भी कुछ लेकर आए। तो भले बेटा ना कहे, लेकिन बहू को चाहिए कि वो इसका ख्याल रखे कि मेरे लिए आप 4 जोड़ी ले रहे हैं, मेरे लिए 3 जोड़ी लीजिए, अम्मी के लिए 1 जोड़ी ले लीजिए, और वो 1 जोड़ी आप अपनी तरफ से अपनी सास अम्मा को हदिया कीजिए। अम्मी मैं गई थी, आपके लिए लाई हो, देखो कितना अच्छा है। और सास अम्मा को भी चाहिए कि बेटी को दुआ देकर कबूल कर ले। बहुत सी सास अम्मा भी अजीब होती है कि बहू ने ला कर दिया तो क्या ज़रूरत थी, बुढ़ापे में पहन के मैं कहाँ जाऊँगी, कोई ज़रूरत नहीं, मेरे को तो ये अच्छा नहीं लगता है। जैसा भी अच्छा हो या ना हो, कबूल कर लो, अच्छा लगे तो सिलवा के पहन लेना, और ना लगे तो कबाट में रहने देना, किसी को और हदिया कर देना। लेकिन बहू का दिल तो ना तोड़े। एक मरतबा आपने इस तरह मना कर दिया तो दूसरी मरतबा फिर वो नहीं लाएगी। तो इस तरह लाने से सास के दिल में मोहब्बत आएगी। उसका दिल जीतना और उसके दिल को खुश करना, ये बहू की जिम्मेदारी है। आप भी सुकून से रहेंगे, वो भी सुकून से रहेगी। घर में एक छोटी सी सुन्नत अदा करें, एक दूसरे का एहसान मानना। हम कोई भी आदमी हमारे साथ कुछ अच्छा सलूक करे तो हमारा इस्लामी तरीक़ा है, हम सब बाहर करते हैं, क्या कहते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा, कहते हैं, दुआ देते हैं। बहुत अच्छी दुआ है, हदीस शरीफ में आई है कि अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। ये बहुत अच्छी दुआ है। अब ये बाहर के तो कोई आदमी पानी पिला दे तो उसको भी कहते हैं, कोई ज़रा सा सामान उठा दे उसको भी कहते हैं, कहना चाहिए। लेकिन घर में एक दूसरे का कितना काम करते हैं, लेकिन शुक्र अदा करने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है, चाहे कितना ही काम कर डाले। चुनांचे बहू घर में पूरा दिन खाना पकाती है, घर की सफाई करती है, और उसके साथ साथ कपड़े धोती है और बहुत सारे काम करती है। सास के भी बहुत सारे काम वो कर देती है। तो सास को चाहिए कि अपनी बहू को जज़ाकल्लाहु खैरा कहे। अरबी में ये दुआ है, उर्दू में दुआ दे अपनी ज़बान में, बेटे अल्लाह तेरा सुहाग सलामत रखे, तू है तो कितना अच्छा है, कितनी राहत है। दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करे, शुक्रिया अदा करे। अल्लाह तेरी लंबी उम्र करे, तेरी गोद को हमेशा खुश भरा हुआ रखे, तेरे दिल को खुश रखे। ये दुआएं देने से मोहब्बत बढ़ती है। और बहू को चाहिए कि सास भी बहुत से घर के काम में हाथ बटाती है, कभी खाना पकाने में हाथ बटाती है, कभी सब काट कूट करके देती है, कभी बच्चे संभालती है, बहुत कुछ काम करती है जब तक सेहतमंद होती है। तो आमतौर पर हमारे यहाँ सोच क्या है कि बहू ये सोचती है कि अगर वो मेरे बच्चों को संभालते हैं तो इसमें क्या कमाल किया, उसके भी तो पोते हैं ना, उसके बेटे के बेटे हैं तो इसमें संभालती है, इसमें क्या है। और सास क्या सोचती है कि ये घर में खाना पका दी तो क्या नवाई का काम किया, कोई धाड़ मार डाली, ये तो हर औरत करती है, सब बहू वो नहीं करेगी तो कौन करेगा, मैं करूँगी। ये सोच बहुत बुरी है। एक दूसरे के बारे में एहसान की सोच रखे कि ये है तो कितना अच्छा, अल्लाह का भी शुक्र अदा करे और उसका भी शुक्र अदा करे, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो बहू सास को यूँ कि अम्मी आप है तो हमारे लिए कितना सुकून है, मुझे कुछ काम के लिए जाना होता है, बच्चों आप देख लेते हैं, अगर आप ना देखते तो कहाँ बच्चों को उठाए उठाए फिरती। अल्लाह अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत सलामती अता फरमाए। अम्मी बस आप तो अब ये सोफ़े पे बैठो और यहाँ बैठ के तस्बीह पढ़ो, अल्लाह को याद करो और मुझे कहते रहो क्या करना है, बस सब काम मैं कर दूँगी। अब ये घर में कैसा खुशनुमा माहौल बनेगा, कैसा खुशगवार माहौल बनेगा और घर जन्नत का नमूना बनेगा। इसके बजाय अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रोज़ाना की कचकच होती है, रोज़ाना के झगड़े। बेटा आया नहीं कि अम्मी ने शुरू किया, तेरी बीवी ने ऐसा किया और तेरी बीवी ने ऐसा किया। रूम में गए नहीं कि बीवी ने शुरू किया कि तेरी माँ ने ऐसा किया, तेरी माँ ने मेरे को यूँ कहा। तो अपने अखलाक को अच्छा बनाए, अपने मिजाज को ठंडा रखें, बात बात पर ताने देना, ज़बान को मीठा रखें। घर की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करने वाली ये ज़बान है। किसी शायर ने अरबी में कहा है, जराहातुस्सिनानि लहल तियामु वला यल्तामु मा जरिहल लिसानु। नेज़ों के और तीर तलवार के जो ज़ख़म होते हैं वो तो भर जाते हैं मरहम लगाने से, दवाएं इस्तेमाल करने से, लेकिन इस ज़बान से जो ज़ख़म लगते हैं दिल के ऊपर, वो ज़माना गुज़र जाता है लेकिन भरते नहीं है, वो दिल को झल्ली कर जाते हैं। और फिर एक मरतबा इंसान दिल पर से उतरता है, उसको फिर दोबारा दिल पर लाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए पहले ही दिन से
इसका ख्याल रखें कि हमें सास ये सोचे कि मेरे घर में जो बेटी आए वो सुखी रहे। मेरी बहुत सी मर्तबा तो इस तरह का सलूक करने की वजह अजीब होती है। सास ये सोचती है कि हमने अपनी जवानी में कैसे दिन गुजारे, मालूम है हमारी सास तो कितनी ऐसी थी वैसी थी, और वो तो हमको यूँ कहती थी, हम तो अभी कुछ भी नहीं करवाते। भाई आपकी सास ने अगर आपके ऊपर जुल्म किया है तो इसका बदला ये तो नहीं है कि आप अपनी बहू पर जुल्म करो, उसके बाद उसकी ताकत से ज़्यादा का काम लो, ये तो उसका बदला नहीं, बल्कि आपको तो और ज़्यादा एहसान करना चाहिए कि आप ऐसी तकलीफ़ से गुज़र कर आई है, आपको एहसास है कि आपके ऊपर वो दिन कैसे गुजरे। जब वो तकलीफ़ आपको अच्छी नहीं लग रही थी तो ऐसे दिन अपनी बहू को क्यों गुजारने पर मजबूर करते, उसको अच्छा रखें। अगर बेटा भी कुछ गलत सलूक कर रहा है तो उसको भी समझाए कि बेटा ये तेरी बीवी है, तेरे बच्चों की माँ है, उसके साथ अच्छा सलूक कर, ये तरफदारी होनी चाहिए। और सास से अभी कुछ उम्र का तकाजा है, इस तरह का कुछ मामला हो रहा है और कुछ अनबन हो रही है, कुछ कचकच हो रही है, बच्चों के ऊपर अम्मी कुछ डांटती है तो वो अपने अच्छे के लिए कह रही होगी, या मिजाज की वजह से है, बुढ़ापा है। तो बुढ़ापे में अगर माँ का दिमाग ऐसा हो जाए तो बेटा अपनी माँ को फेंक तो नहीं सकता बाहर, माँ बाप ऐसी चीज़ है कि उसको बदल नहीं सकते। तो माँ बहरहाल माँ है, चाहे वो कैसी भी हो। लिहाजा छोटी छोटी बातों की शिकायत अपने शौहर को पहुंचाने के बजाय उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने की आदत डालें। अगर किसी की सास ऐसी अल्लाह ना करे कि वो बहुत ज़्यादा बोलती है, बात बात में झगड़ा निकालती है, मनफी और नेगेटिव सोच रखती है, तो फिर इन बातों को कान पर नहीं लेना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक सास यानी बहू घर में आई, उसकी सास भी थी और उसकी सास की सास भी अभी ज़िंदा थी, तो बहुत बूढ़ी अम्मा थी और उसकी सास को बहुत डांटती थी, लेकिन ये सामने से कुछ भी जवाब नहीं देती थी। तो बहू ने पूछा कि अपनी सास से कि इतना आपको डांटती आप कैसे बर्दाश्त कर लेती है, कुछ बोलती नहीं आप जवाब में। तो उसने बहुत अच्छी बात कही कि जिस दिन से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ मैंने रिसीवर नीचे रख दिया है। जैसे पहले ज़माने में फ़ोन चलते थे, घर वाले सामने से कोई बोल रहा है, कान पर से फ़ोन हटा के नीचे रख दिया, अब वो बोलने वाला ये समझ रहा है कि मैं वो सुन रहा है, हालांकि ये सुन रहा नहीं है, यानी मैंने उस तरफ से कान ही बंद कर लिए, वो बोलते रहे, मुझे कुछ जवाब नहीं देना है। ये घर में सुकून का ज़रिया है। अपनी ज़बान को लगाम दे, अपने घर की यानी ससुराल की छोटी छोटी बातें मैके में ना पहुँचाए। ये फ़ोन जब से आए तब से बड़ा तूफ़ान है। ज़रा सा कुछ हुआ कि सीधा फ़ोन अम्मी को, और माँ उधर मोहब्बत में आ गई, जज्बात में आ गई, है मेरी बेटी इतनी दुखी है, बेटा आजा घर पे हम देख लेंगे, तेरे अब्बा को अल्लाह ने बहुत दिया है, अब्बा को बहुत दिया तो खिलाएंगे पिलाएंगे, जो सुकून शोहर से मिलता है वो बाप से थोड़ा मिलने वाला है। तो छोटी छोटी बातों में अपनी बेटियों के घर बर्बाद ना करें, और बेटियों को भी चाहिए कि अपनी छोटी छोटी बातों की शिकायतें अपने मैके में ना पहुँचाए, थोड़ा सब्र से काम ले, अल्लाह के सामने रोए, इंशाअल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। और जब घर में ऐसे अच्छे अखलाक होते हैं तो फिर घर जन्नत का नमूना बन जाता है। एक वाक़या बयान करूं, एक सास और बहू का। सास बहू में बड़े झगड़े रहते थे। बहू बहुत आजिज़ आ गई अपनी सास से, परेशान हो गई कि अब कब तक ये मरेगी पता नहीं। एक दिन आजिज़ आकर वो हकीम साहब के पास पहुंची और जाकर अपना पूरा दुखड़ा सुनाया कि हकीम साहब मैं दुनिया की सबसे मज़लूम औरत हूँ, मुझसे ज़्यादा मज़लूम दुनिया में कोई बहू नहीं है। और ये अजीब मामला है, हर इंसान यूँ समझता है कि मेरे से ज़्यादा मज़लूम कोई नहीं। चुनांचे आम तौर पर आपने भी सुना होगा, अल्लाह कर आपकी ज़बान से ना निकला हो, लेकिन आपने सुना होगा। यहाँ जो बैठी औरतें हैं वो माशाअल्लाह बहुत दीनदार है, उनकी ज़बान पर ऐसे जुमले नहीं आए होंगे, लेकिन जो नहीं है उनकी ज़बान से आपने सुना होगा कि वो औरतें जब बड़ी हो जाती है तो अपने बच्चों को क्या कहती है कि तेरे अब्बा के साथ तो मैं थी तो रही, बाकी कोई दूसरी होती तो कब से छोड़ के चली जाती, इसके साथ किसी का निभा नहीं होता, वो तो मैं ही थी जो तेरे अब्बा के साथ रह गई और मैंने ज़िंदगी तुम्हारे लिए निकाल डाली। और बाप को पूछो तो वो क्या कहता है कि तेरी अम्मी को तो मैंने ही संभाला है, मेरे सिवा कोई और होता तो कब से इसको घर बिठा देता। ये हर इंसान यूँ समझता है, गोया कि मैं सारे हुकूक अदा करती हूँ और वो नहीं करता। वो समझता है मैं सब कुछ हकूक अदा करता हूँ, वो नहीं करती। बहरहाल तो
वो बहू भी हकीम साहब के पास पहुंची और ये दुखड़ा बयान किया कि मैं दुनिया की सबसे मज़लूम औरत हूँ, मेरी सास ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। हकीम साहब ने पूछा चाहती क्या हो? तो हकीम साहब कोई ऐसी दवाई दो, जहर, कि मैं खिलाऊँ और मेरी सास मर जावे तो मैं सुकून का सांस लूँ। हकीम साहब वाक़ईतन हकीम थे, इलाज के एतबार से भी और अक़ल के एतबार से भी। हकीम साहब ने कहा देखो बेटे, अगर मैं जहर तुम्हें देता हूँ और तुम ले जाकर वो दवाई अपनी सास अम्मा को खिलाओगी और वो मर जाएगी तो नाम आएगा तुम्हारा, इसलिए कि दवाई तुम लेकर जा रही हो। तो सब कहेंगे कि इसने, और तुम्हारे दोनों के झगड़े भी रहते हैं, लिहाजा शक तुम्हारे ऊपर जाएगा और तुम कातिल कही जाओगी, फिर तो तुम्हारा क्या होगा सोच सकती हो। हाँ बात तो सही है। तो एक काम करो, मैं तुमको स्वीट पॉइज़न देता हूँ, ऐसा मीठा जहर, उसको थोड़ा 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 खिलाओ, चंद महीने में इंशाल्लाह वो मर जाएगी। बहू खुश हो गई कि हाँ बहुत अच्छा, लेकिन शर्त ये है कि देखो ये दवाई भी तुम लेकर जा रही हो, 2-3 महीने के बाद भी मरेगी तो किसी को शक जा सकता है, इसलिए ये 2-3 महीने जो है, इन 2-3 महीनों में तुम सास के साथ इतना अच्छा रहो, इतना अच्छा रहो कि जब 2-3 महीने के बाद वो मर जावे तो किसी को तुम्हारे ऊपर शक न जाए। उसने कहा हकीम साहब इतनी ज़िंदगी बर्दाश्त किया है, 2-3 महीने ज़रा सब्र से रह लेती हूँ, लेकिन फिर हाँ फिर तुम्हें सुकून हो जाएगा। हाँ ठीक है। हकीम साहब ने कुछ पुड़िया बना के दे दी कि रोज़ाना इसको खिलाओ। अब ये बहू दवाई लेकर घर गई और खिलाना शुरू किया इस नीयत पर कि अब 2-3 महीने की मेहमान है, और बहुत अच्छा सलूक करने लगी। अम्मा अम्मा, जैसे मैंने अभी कहा वैसा अम्मा अम्मा कहकर उसकी खिदमत करती, हर चीज़ उसके सामने हाजिर करती। अब सास ने देखा कि ये तो क्या हो गया, कोई कमाल हो गया, चमत्कार कुछ हो गया कि बहू जो रोज़ाना झगड़े करती थी, कभी मुझे मुंह नहीं लगाती थी, अब माँ माँ कहते इसका मुंह खुश्क नहीं होता है। सास अम्मा को भी बहुत अच्छा लगा, बुढ़ापे में कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए, कोई सर पे हाथ फेरने वाला मिल जाए तो फिर क्या कहना। चुनांचे सास के दिल में भी धीरे धीरे मोहब्बत आने लगी, वो भी बेटा बेटा कहने लगी। चुनांचे थोड़े दिन हुए और ताल्लुकात अच्छे, 1 महीना 1.5 महीना हुआ। अब दोनों के दरमियान सारे झगड़े ख़त्म, घर में सुकून हो गया और माँ बेटी जैसा ताल्लुक़ कायम हो गया। अब बहू को ये ख्याल हुआ कि यार इतना अच्छा मेरी सास है तो इसको मारो क्यों। अब डरते डरते वो हकीम साहब के पास पहुँची और कहा हकीम साहब कुछ करो। कहा क्या करूँ? कोई ऐसी दवाई दो कि वो जहर अपना असर न दिखाए। कहा क्या हुआ? कहा मैंने जब से वो दवाई खिलाना शुरू की तब से मेरी सास तो इतनी अच्छी हो गई मेरे साथ, इतना मोहब्बत से रहती है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सास अम्मा मरे, अब तो हमारे दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं। हकीम साहब ने कहा पगली, कोई जहर बहर नहीं दिया था, वो सब जहर तेरी ज़बान में था। तूने जब उसके साथ अच्छे अंदाज में रहना शुरू किया तो उसने भी अच्छे अंदाज से रहना शुरू कर दिया। जा फिक्र मत कर, उसमें कोई जहर नहीं था, वो तो ताकत की दवाई थी, कोई मरने वाली नहीं है। सास इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगी जब तक उसकी ज़िंदगी होगी। तो इस वाक़ये से क्या बात मालूम होती है कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ इस अंदाज में रहने लगे तो इंशाअल्लाह घर का मामला बहुत बेहतर हो जाएगा। और हर एक इंसान, हर औरत ये चाहती है कि मेरे घर में सुकून हो। सासुओं से कहूँगा कि अगर आपकी बहू का दिमाग ठीक रहेगा तो आपके बच्चे के आने वाली नस्लों की अच्छी तरबियत होगी। और बहुओं से कहूँगा कि अगर सास का दिमाग ठीक रहा तो आप ठीक रहोगे, वरना आप भी ठीक नहीं रह सकोगे। और फिर ये मामला ऐसा है जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप आज अपनी सास की खिदमत करने को अपने लिए बोझ समझती हो तो कल आप भी बूढ़े होने वाले हैं, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी भी फिर बहुएं आएंगी, बेटियां तो उनके ससुराल में होगी, तो आपकी खिदमत कौन करेगा। जो बहुएं ये कहती है कि सास ससुर की खिदमत हमारे ज़िम्मे नहीं है, वो कभी अपने भाई को भी ये कहती है कि अम्मी अब्बा की खिदमत मेरी भाभी के ज़िम्मे नहीं है, तो फिर खिदमत करने के लिए कौन जाएगा। इसलिए गलत मसला लोगों ने समझ लिया है। अखलाकी तौर पर हर बहू की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने सास ससुर की भी खिदमत करे जैसे अपने माँ बाप की खिदमत करती है। वो किसी औरत ने ये कहा था कि अगर माँ बाप की खिदमत की ज़िम्मेदारी बेटी के ज़िम्मे होती तो आज एक भी ओल्ड हाउस न होता, घरडा घर एक भी ना होता जहाँ बूढ़े को रख के आते हैं। तो किसी ने उसका जवाब दिया था कि बात यही है, अगर ये माँ बाप से बेटे को दूर करने वाली बहुएं और लड़कियाँ ना होती तो कभी भी कोई माँ बाप को ओल्ड हाउस में और घरडा घर में जाने की नौबत ना आती। इसलिए अपने घरेलू निज़ाम को सही करें,
इस पर इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। ये घर की खिदमत कोई मामूली काम नहीं है, इस पर अल्लाह ताला अजर सवाब देते हैं। आपकी नीयत अगर सही होगी तो ये सब चीज़ें अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बनेगी। आप घर में खाना पका रही है, यकीन जानिए ये रूटीन का काम नहीं है, ये रस्म व रिवाज नहीं है, आप इसलिए कर रही है कि शोहर की खिदमत करना अल्लाह ने आपकी ज़िम्मेदारी रखी है और अल्लाह के हुक्म को पूरा करना इबादत है। आप नियत कीजिए, आपके पकाने में जो 2-4 घंटे लगते हैं वो सब इबादत में शुमार होंगे। और ज़बान पर ज़िक्र रखिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना पकाइए, ज़िक्र करते हुए दुरूद पाक पढ़ते हुए खाना पकाइए और नियत कीजिए कि ये खाना जिन लोगों के पेट में जाएगा उससे उनके बदन में क़ुव्वत और ताकत आएगी, उस ताकत से वो नमाज़ें पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, हमारे घर के मर्द नेकी के काम करेंगे, रोज़ी कमाने जाएंगे। इन सब कामों का सवाब इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। और ज़िक्र का जो नूर खाने के ज़रिए से पेट में जाएगा उससे उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी और जब वो ज़िंदगियाँ बदलेगी तो उसका ज़रिया आप होंगी। और खाना पकाते हुए आपकी ज़बान पर जब ज़िक्र होगा, आप सोचिए कि 2 घंटे में आप कितना ज़िक्र कर सकते हैं। आप घर में झाड़ू दे रही हैं तो झाड़ू देते हुए आप ये ना समझे कि मैं कोई काम वाली थोड़ी हूँ कि मैं ये सब काम करूँ। आजकल ये अजीब मामला हो गया है, घर के काम को हमारी नौजवान लड़कियां ऐब समझती है कि ये तो घर की मासी और काम वाली बाई आती है वो करेगी, हम तो शहज़ादी है। और आजकल छोटी छोटी बच्चियों के दिमाग पर ऐसा गुरूर सवार हुआ है, स्टेटस उनके देखो, स्टेटस में लिखती है पापास प्रिंसेस, बर्तन नो धोइंग, ये उनके जुमले हैं। आप देखिए जगह जगह बचपन से मिजाज बनाए कि मैं तो बाप की शहज़ादी हूँ इसलिए घर के कामकाज में नहीं करती, हालांकि सब कुछ करती है लेकिन दिखाने के लिए ये सब चीज़ें हैं, ये मिजाज बना रखा है। माँ भी कहती है अब्बा अल्लाह ने हमको बहुत दिया है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं बेटा। अरे मेरी माओ और बहनों, अपनी बच्चियों की तरबियत ऐसी करो, उनके घर के कामकाज का आदी बनाओ, उससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आगे के हालात किसी को नहीं मालूम कि क्या हालात आने वाले। आज की मालदारी कल की गरीबी में तब्दील हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन तैयारी होगी, किया होगा। और फिर न करना आए तो खुशी होगी, लेकिन नहीं किया होगा और करने का आएगा तो फिर बड़ी परेशानी होगी। ये जो माँ बाप अपनी बच्चियों से काम नहीं करवाते और उनकी ये सोच बनाते हैं, वो अपनी बेटियों के बड़े दुश्मन हैं, मोहब्बत के रंग में दुश्मनी करने वाले। बेटियों से काम लीजिए, उनको काम का आदी बनाइए। अरे देखिए जन्नती औरतों की सरदार, मेरा और आपके आका सय्यदुना व हबीबुना व शफ़ीउना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की साहबजादी सईदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या उनके जैसी दुनिया में कोई औरत हो सकती है? अल्लाह के नबी ने जिसके बारे में फरमाया फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो घर के काम खुद कर रही, चक्की चला रही है, हाथ में गट्टे और निशान पड़ गए, मशकीज़े से पानी भर भर के ला रही है, रस्सी के निशान गले पर आ गए। ये कौन है? अल्लाह के नबी की साहबजादी और घर के कामकाज कर रही है, उससे भी बड़ी हमारी बेटियों की शान हो गई। बहरहाल तो घर के कामकाज करते हुए अपने आप को नौकरानी न समझे, बल्कि उसमें भी नीयत कीजिए कि मैं घर इसलिए साफ़ कर रही हूँ कि इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, अल्लाह बहुत पाक साफ़ है, सफाई को पसंद करता है। अल्लाह को जो काम पसंद है वो इबादत है। मैं अपने घर की सफाई इसलिए करती हूँ कि अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह को पसंद आ जाए। यकीन जानिए आपका ये घर की सफाई में आधा घंटा लगाना, 1 घंटा लगाना, ये इबादत में शुमार होगा। साथ साथ और नियतें कीजिए कि मैं घर की सफाई करूँगी, मेरा शोहर आकर घर देखेगा, उसका दिल खुश होगा। शोहर को खुश करना इबादत है। मेरे अब्बा आकर घर देखेंगे, खुश होंगे, अब्बा के दिल को खुश करना इबादत है। और साथ साथ आप ज़बान पर ज़िक्र करते जाइए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, झाड़ू दे रहे हैं और इस्तिग़फ़ार करते जाइए। ये इस्तिग़फ़ार से आपका दिल साफ़ होगा और अल्लाह से अपनी ज़बान में कहे अल्लाह मेरे रहने का घर वो तो मैं साफ़ कर रही हूँ, कूड़ा करकट गर्दो गुबार दूर हो रहा है, लेकिन आपके रहने का घर मेरा दिल है, इसमें गुनाहों का बहुत मेल है, गुनाहों का बहुत कचरा है। अल्लाह आप मुझे माफ़ करके मेरे दिल के कचरे को और गर्दो गुबार को भी दूर कर दीजिए। इधर आप झाड़ू देकर घर की सफाई करके फारिग होंगे, उधर इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह आपके दिल को साफ़ कर देंगे। क्या बड़ी बात है। अब घर में पोछा लगा रहे,
घर का फर्श और टाइलें चमक रही है, खुश हो रहे हैं, अल्लाह से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे घर का फर्श तो चमक गया लेकिन मेरा दिल अभी भी अंधेरा है, इसमें दुरूद पाक का नूर डालकर इसको मुनव्वर कर दीजिए। आप घर में पोछा लगाकर फारिग होंगे और आपका दिल दुरूद पाक के नूर से मुनव्वर हो जाएगा। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आजकल अजीब मामला है, हमारी जवान बेटियां घर में काम करने को ऐब समझती है, वहाँ पसीना नहीं बहाती और जिम में जाकर वर्जिश करती है, पैसे देकर पसीना निकालती है और अपनी फ़िटनेस की हिफाजत करती है। अरे घर के काम से अल्लाह ने फ़िटनेस को अच्छा रखा है, ये सब इबादत है। इसलिए अपने मिजाज को सही करें, दीन को समझे कि दीनदारी किस चीज़ का नाम है। दीनदारी सिर्फ तस्बीह पढ़ने का नाम नहीं है। उलमा से, इल्म वालों से पूछें कि दीनदारी किन चीज़ों का नाम है। बहरहाल तो घरेलू उमूर से मुताल्लिक़ ये कुछ बातें थी जो सास से भी मुताल्लिक़ थी, बहू से भी मुताल्लिक़ थी। अब बहुत अहम बात जो मुझे कहकर अपनी बात ख़त्म करनी है, यहाँ सुनने वालों में कुछ बहुएँ होंगी और कुछ सास होगी। अब ज़रा यहाँ गड़बड़ न हो जाए। जो सास है वो उन्हीं बातों को समझे और याद रखें जो उनसे मुताल्लिक़ है। उन्हें बहू के साथ कैसे रहना है वो सुनकर उस पर अमल करें, और जो बहुएँ हैं वो उन बातों को सुनकर उस पर अमल करें जो उल्टा है। हर आदमी अपने मकसद की बात निकालता है। सास इस बयान में से वो बातें निकालेंगी, सास इस बयान में से वो बातें बराबर याद रखेगी जो बहू से मुताल्लिक़ कही गई है, और बहू को इस पर ताने देगी, मौलाना ने बयान में यूँ कहा था कि सास के साथ ऐसा रहना और तू नहीं रहती। और बहू इस बयान में से वो बातें बराबर याद रखेगी जो सास के मुताल्लिक़ है कि मौलाना ने सास को ऐसा ऐसा रहने के लिए कहा था और तुम तो रहते ही नहीं है, तो मामला और बिगड़ जाएगा। इसलिए शरीयत ने हमें मिजाज ये दिया है कि हमारे ज़िम्मे दूसरों के जो हुकूक़ हैं वो हम अदा करने की फ़िक्र करें। दूसरों के ज़िम्मे हमारे जो हुकूक़ हैं उसकी फ़िक्र में न पड़े, यानी अपना हक़ लेने की फ़िक्र न हो, बल्कि दूसरों का जो हक़ अपने ज़िम्मे है वो देने की फ़िक्र हो। वो हमारा हक़ दे तो ठीक है, न दे तो अल्लाह से मांगेंगे, कोई शिकायत नहीं। और ये सारे हुकूक़ हमें हर हाल में अदा करने हैं, सामने वाला वो हक़ अदा करे या ना करे। सारे झगड़े इसी के हैं। हर आदमी चाहता है, बीवी ये चाहती है कि शौहर मेरे हक़ अदा करे, मैं उसके करूँ या ना करूँ वो अलग बात है। और शौहर चाहता है कि बीवी मेरे हक़ अदा करे, मैं उसके करूँ या ना करूँ वो अलग बात है। सास ये चाहती है कि बहू मेरे हुकूक़ अदा करे, मैं उसके साथ जैसे भी रहूँ, मैं तो बड़ी हूँ। और बहू ये चाहती है कि सास मेरे साथ अच्छे से रहे, मेरे हक़ अदा करे, और मैं चाहे करूँ या ना करूँ। ये मामला गलत है, यहाँ से झगड़े की इब्तिदा होती है। इसलिए ये हुकूक़ बयान करने का मकसद ये है, दोनों साथ में इसलिए बयान करने पड़े कि कोई अलग मजमा नहीं था बहुओं का और सास का, सब मिक्स मजमा है, इसलिए बयान दोनों का किया है। लेकिन अपने मकसद की बात पकड़ के ना बैठ जाए, बल्कि जो बातें अपने लिए अमल की है उसको याद रखें और उस पर अमल शुरू करें। और सामने बहू के जो हुकूक़ है वो अदा करे तो ठीक है, उसको भी बयान सुना दीजिए, अगर नहीं आई है तो अल्लाह उसको भी अमल की तौफीक दे। और जो बहू से मुताल्लिक़ बयान किए हैं वो बहू आज से अमल शुरू करे। सासू अम्मा नहीं आई है तो क्या अम्मी बहुत अच्छा बयान था अपने दोनों के बारे में, अपने साथ में बैठ के सुनते हैं, और दोनों साथ में बैठकर सुनो। अपने घर को खुशगवार बनाओ, घर का माहौल अच्छा बनाओ। घर में जब सुकून होगा बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, घर में रोज़ी में बरकतें आएंगी और सारे झगड़े ख़त्म, दवाखाने के चक्कर भी कम हो जाएंगे। ये सास को जो बहुत शिकायत है ना कि बहू बहुत बार बार दवाखाने जाती है, उसकी एक वजह ये भी है कि घर में सुकून नहीं है, इसलिए दिमाग बीमार है। जब इंजन ही ख़राब हो तो फिर गाड़ी तो बिगड़ने वाली है, दिमाग ही ख़राब है तो दूसरी बीमारियां तो आने ही वाली है, फिर आपके बच्चे के पैसे जाएंगे। इसलिए बहू को पुरसुकून रखो, और बहुओं से कहूँगा कि अपनी सासू अम्मा को पुरसुकून रखो और सब पुरसुकून रहो। अल्लाह ताला हर मुसलमान के घर को सुकून से भर दे, चैन वाली, सुकून वाली, इत्मीनान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। ये हमारे दीन का हुस्न है। इसने ऐसे हुकूक़ बयान किए, ऐसे रहने के तरीक़े सिखाए कि हर इंसान खुश रहता है, हर इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के घरों को जन्नत का नमूना बनाए, खुशियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए, दिल से कीने और बुराइयाँ और नफ़रतें निकाल दे। और क्या ही अच्छा हो कि यहाँ जो मस्तूरात बैठी हैं और जो इन आवाज़ों को सुने
वो हर एक सास अपनी बहू से माफ़ी मांग के अपना मामला साफ़ कर ले, बहू अपनी सास से माफ़ी मांग कर अपना मामला साफ़ कर लें और एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा करें। पिछली बातों को भूल जाए कि उसने ये किया था और उसने ये कहा था, जो हुआ वो हुआ, आज से एक नई ज़िंदगी शुरू हो। अल्लाह ताला घरों को सुकून वाला बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा अहदिना लि अहसनिल अख़लाक़ फ़इन्नहु ला यहदी लि अहसनिहा इल्ला अंत वस्रिफ़ अन्ना सय्यिअहा फ़इन्नहु ला यस्रिफ़ु अन्ना सय्यिअहा इल्ला अंत या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। प्यारे अल्लाह, ए हमारे प्यारे रब, ये हाथ इस काबिल नहीं कि उठाए जा सकें और ज़बान इस काबिल नहीं कि कुछ सवाल कर सके, लेकिन मेरे मौला आपसे न मांगे तो फिर किससे मांगे? आपसे सवाल न करें तो फिर किससे सवाल करें? आपके सिवा हमारा कोई रब नहीं और आपके दर के सिवा हमारा कोई दर नहीं। मौला आप ही हमारे रब थे, आप ही हमारे रब हैं और आप ही हमारे रब रहेंगे। आज तक आप ही से मांगा है, आज भी आपसे ही मांग रहे हैं और आइंदा भी आपसे ही मांगेंगे। आपके सिवा हमारा कोई रब नहीं, कोई देने वाला नहीं। प्यारे अल्लाह, आप ही माफ़ कर सकते हैं, माफ़ कर दीजिए। गुनाहों के असरात को, नहुसतों को हमारी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। मौला, गुनाह कर कर के हम परेशान हो गए, बेचैन हो गए, बेसुकून हो गए, हमारी ज़िंदगियों से सुकून तबाह हो गया। यार अल्लाह, रोज़ाना के झगड़े हैं, आफ़ियत के साथ नफ्स व शैतान के जाल से छुड़ा दीजिए। अपने तकब्बुर को ख़त्म करने की तौफ़ीक दीजिए। अच्छे अखलाक अता फ़रमा, अच्छा किरदार अता फ़रमा। अल्लाह, नरमी अता फ़रमा, मोहब्बत अता फ़रमा, एक दूसरे के हुकूक़ को समझने वाला बना। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, हमारे घरों को सुकून से भर दीजिए, मोहब्बतों से भर दीजिए। प्यारे अल्लाह, एक दूसरे के एहतराम से भर दीजिए। अल्लाह, ज़बान को मीठा बना दीजिए। पता नहीं इस ज़बान ने आज तक कितने दिलों को ज़ख्मी कर दिया। प्यारे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी, माफ़ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह, रहमत का मामला फ़रमा, आफ़ो दरगुज़र का मामला फ़रमा। प्यारे अल्लाह, हमारे अगले पिछले सब बड़े छोटे गुनाहों को माफ़ फ़रमा। प्यारे अल्लाह, जो गुनाह जान कर किए वो भी माफ़ फ़रमा, जो अनजाने में किए वो भी माफ़ फ़रमा। अल्लाह, एक दूसरे से माफ़ी मांग कर अपना मामला साफ़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमें झुकने वाला बना अल्लाह तेरे लिए। अल्लाह, मौत से पहले झुकने वाला बना दे। अल्लाह, मौत से पहले झुकने वाला बना दे। अल्लाह, मौत से पहले झुकने वाला बना दे। आखिरत में गर्दन पकड़ी गई, अल्लाह कोई पुरसान हाल न होगा। प्यारे अल्लाह, रहमत का मामला फ़रमा। मौला, रहमत का मामला फ़रमा। बहुत सी मरतबा ऐसा भी हुआ कि हमारी बद अखलाक़ी की वजह से, हमारी बदमिजाजी की वजह से हमारी बहुएँ पागल हो गई। अल्लाह, उनका दिमागी तवाज़ुन ख़त्म हो गया, वो डिप्रेशन में चली गई, बीमारियों में चली गई और हमें पता भी नहीं। हम समझते कि वो बीमार है, हालांकि बीमारी की वजह तो हम है। प्यारे अल्लाह, तमाम सास को अपनी बहुओं के साथ अच्छा रहने की और बहुओं को अपनी सास के साथ अच्छे अखलाक से रहने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। खिदमत का मिजाज अता फ़रमा दीजिए। एक दूसरे को राहत पहुंचाने वाला बना दीजिए। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फ़रमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें पैदा फ़रमा, जो बेघर बेदर हैं अल्लाह अपने फ़ज़ल से ज़ाती मकान अता फ़रमा, जो किरायों के मकान में एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं प्यार अल्लाह आफ़ियत के साथ अपना ज़ाती मकान अता फ़रमा दीजिए, कुशादा मकान अता फ़रमा दीजिए, ज़ाती सवारियाँ अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह, हमारी पर्देदार मस्तूरात रिक्शा में बसों में जाती हैं, गैर महरमों के धक्के लगते हैं, प्यार अल्लाह आफ़ियत के साथ सब मुसलमानों को ज़ाती सवारी अता फ़रमा दीजिए ताकि गैर महरमों से बच सके, अपने पर्दे की हिफाजत कर सकें। अल्लाह शर्म व हया अता फ़रमा। जो हमारी बहनें बेनिकाह हैं अल्लाह आफ़ियत के साथ नेक साले जोड़े मुहैया फ़रमा। अल्लाह, दिल ही दिल में मायूसियाँ आ रही है अल्लाह,
अल्लाह उम्मीदों से भर दीजिए। अल्लाह आपके यहाँ अल्लाह हर चीज़ का इलाज है। प्यारे अल्लाह उनके लिए भी नेक साले रिश्ते मुहैया फरमा। जो हमारी बहनें अपने ससुराल में कभी अपने शोहर से कभी घर वालों से परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो सासें अपनी बहुओं से परेशान है, अल्लाह उनको भी सुकून अता फरमा, उनकी बहुओं को नेक तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। प्यार अल्लाह जो साहिब औलाद हैं उनके औलाद को उनके मुती व फरमाबरदार बना, उनकी आँखों की ठंडक, दिल का सुरूर और उम्मीदों से बढ़कर बना दे। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, हम में से हर एक के दिल में बहुत सी परेशानियां हैं और बहुत सी हाजतें हैं, वो आपके अलावा किसी के सामने नहीं कह सकते और दिलों में रख कर नहीं सह सकते। लेकिन मौला आप तो दिलों के राज से वाकिफ़ हैं। हम सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, हम सब की परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले। अल्लाह खालिस अपने रिज़ा का ज़रिया बना, इखलास कामिल अता फरमा। अल्लाह नमाज़ों का अहतमाम अता फरमा, पर्दे का अहतमाम अता फरमा, आँखों में हया, कानों में हया, ज़बान में हया, चाल में हया अता फरमा दे। बेहयाई से बेशर्मी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह बेहयाई और बेशर्मी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह रहमत का मामला फरमा, शरीफ पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। प्यार अल्लाह इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम मुसलमान बहनों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा अपने फ़ज़ल से, अल्लाह उन्हें अपनी शान शान बदला अता फरमा। इन बातों को हम सब की ज़िंदगियों के बदलने का ज़रिया बना। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।